आप जब पीने वाला होता है, कोई बस में सफ़र करता है ना, बस में सफ़र कर रहा है या टैक्सी में सफ़र कर रहा है, तो पीने वाले के पास में कोई खड़ा हो जाए तो फिर कैसा होता है, मुंह से कैसी दुर्गंध आती है, ऐसा लगता है ये कब नीचे उतर जाए और कब जो है इसका स्टेशन आ जाए। जब पीने वाला खड़ा रहता है तो मुंह से क्या होता है, अरे बोलो ना, समझ लेना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस बात को समझो। जब आप एक बस में 15 मिनट किसी शराबी के साथ में सफर नहीं कर सकते तो आप जरा विचार करो, आपकी वो पत्नी, वो स्त्री, वो जो है गृहिणी आपके साथ जीवन निकाल रही है, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। जरा विचार करो प्यारे, जरा इस चीज पर सोचो। जो 5 मिनट सफर करने में हमें कैसा मन बेचैन हो जाता है, और इस स्त्री के दिल से पूछो, उस माता से पूछो, उस बंदनी बहन से पूछो जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही है, रो रो कर गुजार रही है। तुम जो कुछ सूखी रूखी लाओगे वो खा लेगी, वो तुम जैसा खिलाओगे वैसा खा लेगी, तुम फटी साड़ी पहनाओगे वो पहन लेगी, लेकिन तुम दारू पियोगे ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे तकलीफ होगी। इस व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हो सके गलती संसार में सबसे होती है, आज ही वो गलती सुधार लो, आज ही उस गलती को समाप्त कर दो, आज ही ये संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। क्योंकि मदरा पान करने के बाद आदमी अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैंने कितने पढ़े लिखे लोगों को नाली में औंधे मुंह पड़े हुए देखा है, पीने के बाद वो भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। बंदनी माताओं का ध्यान रखो, वो माताएं अपना सर्वस्व छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उस माता बहन से पूछो, क्योंकि एक बहन के लिए, एक माँ के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। वो अपना सर्वस्व छोड़ करके, वो अपनी माँ को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके, एक पिता 20 साल 25 साल तक अपनी बेटी को पालता है, एक माँ अपनी बेटी को 20 साल 25 साल तक पालती है, और फिर वो तुम्हें वो अपनी 25 साल की बेटी दे देती है। कितना तकलीफ होती होगी, कितना कष्ट होता होगा, कितना दर्द होता होगा, लेकिन खुशी खुशी वो देती है। इसलिए नहीं देती कि तुम उसका सम्मान नहीं करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करो। अगर पति अच्छा हो जाए ना, और पति श्रेष्ठ हो, तो पत्नी को धन दौलत नहीं चाहिए। पति को अगर प्रसन्न देखे और पति अपनी पत्नी का हर एक छोटी छोटी बात का ख्याल रखे, उसे धन दौलत नहीं चाहिए, उसे संपत्ति नहीं चाहिए, उसे आपका प्रेम चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। आप उसे स्नेह दो, वो आपके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देगी, एक एक खून का कतरा कतरा निछावर कर देगी। ये होती है हमारी माताएं बहनें, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, धन्य है इस भारत की नारियाँ, इस भारत की माताएं। उन माताओं बहनों को मैं इस व्यासपीठ से हमेशा प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें आज घर को चला रही हैं, आज घर को सुंदर बना रही हैं, आज इस धर्म को बचा रही हैं। मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ, मैं सच कह रहा हूं, अगर इस धर्म को चला रही हैं तो आज हमारी बंदनी माताएं बहनें चला रही हैं। दौड़ी दौड़ी जितना घर का काम रहता है वो भी करती हैं, और हमारी सनातन संस्कृति के लिए सबसे पहले खड़ी होती है। हम तो हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन बंदनी माताएं बहनें वो हिंदुत्व की बात निभाती है, वो दौड़ी दौड़ी चली आती है। आज कोई भी कार्यक्रम हो, आज आपके गोरे गांव में कार्यक्रम हो रहा है, माताएं बहनें जब तक मुझे नहीं समझी थी, जब तक कार्यक्रम को नहीं समझी थी, तब तक दूर
समझ रही थी, लेकिन जब से कल से उन्होंने कार्यक्रम की पवित्रता को देखा, एकदम से सर्वस्व छोड़ करके जो है इस मैदान की ओर, इस ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ी। कल को कुछ और थी, आज वंदनीय माताओं की संख्या कुछ और है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके भाव को प्रणाम करती हूँ। सज्जनों, माताएं बहनें जो है घर को स्वर्ग बना देती हैं। आग्रह करना चाहूंगा मैं, जरूरी नहीं है कि एक पिता ही अपनी बेटी को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे। हो सकता है पिता तो वो काम ना कर पाए, अगर अच्छा पति मिल जाए तो अपनी पत्नी को जो है बहुत ऊंचे स्थान तक भी पहुंचा सकता है। ये ताकत होती है एक पति में। और सज्जनों, हर पति को यही चाहिए, वो अपने जितना अपने विषय में सोचे उससे ज्यादा अपनी पत्नी के बारे में सोचे। तो सज्जनों, पत्नी कभी दुखी नहीं हो सकती, वो आपको महान बना देगी। अगर पति और पत्नी दोनों मिल जाएं तो महाराज वो क्या कर सकते हैं। ये मैं आग्रह करना चाहूँगा, अपनी पत्नी को समझें और उसके प्रति जो है शुद्ध भाव रखें, विचार रखें और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी। आज से ही दारू छोड़ देना, अगर नहीं छोड़ी तो फिर मैं अपनी माताओं बहनों को बोल दूंगा, हमारी आई यहाँ बहुत हो गई हैं। प्यार से बोलो, कौन कौन मेरी आई है? ओ आई, जरा हाथ खड़े करके बताओ मेरी कौन कौन आई है यहाँ। ये देखो, मेरे लिए सब मेरी आई है। जरा हाथ खड़े करके बताओ आई, इनको परिचय दे दो। मेरे साथ कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। देख लो, अगर गड़बड़ किया तो मेरी आई मेरे साथ है। अरे बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, यही निवेदन करना चाहता हूं। धूतम पानम स्त्रिया शूना, ये 4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। परिस्थिति घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा में भी कलयुग का वास है। बात बात पर किसी की निंदा करना भी उचित नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। सज्जनों, बातें तो बहुत करनी है, ये कथा भी मुझे सुनानी पड़ती है ना। अगर कथा नहीं होती और पेवर मेरा मसाले वाला सुन लिया जाए तो महाराज सब एक दिन में राइट हो जाए। प्यार से बोलो, मेरा तो मन करता है कि ज्यादा मैं ये आध्यात्मिक बोलूं, पर अगर बोलता हूं ज्यादा तो फिर बोले कथा नहीं सुनाता महाराज। अरे बोलो ना, कथा तो हम सब जानते हैं, अधिकांश लोग भगवान की लीला समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन घर और गृहस्थी को कैसे चलाना है ये मैं सिखाना चाहता हूं, ये भी आपको बताना चाहता हूं। प्यार से बोलो।